हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूं। और हर एक एक्सरसाइज की तरह मैं ये उम्मीद करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं साथ में कि भाई ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इनको आप सीधे सॉल्यूशन मत देखिएगा, 2-3 बार एटलीस्ट क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। और मैं इन वीडियो को बना भी इसी अंदाज में रहा हूं कि आप सॉल्यूशन के लिए इनको एसेस कर पाएँ। ठीक है, एज ए क्लास आपको इनमें मज़ा नहीं आएगा और एज ए क्लास आपने इनको देखना भी नहीं है। ठीक है भाई। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास फेयर्स बिटवीन टू रेलवे स्टेशन आर इन रेशियो दिस। तो भाई 3 क्लास हैं रेलवे की जिनमें अलग अलग किराया होता है? तो उनका जो किराया है उनके किराए का रेशियो है 10, 8 और 3। ठीक है। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स मतलब कि उनके अंदर जो यात्री हैं, यात्रियों का जो अनुपात है वो है 3, 4 और 10। तो कुल मिलाकर मेरे को एक बात बताओ कि कुल मिलाकर जो कमाई होती है रेलवे की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि किराया कितना है और यात्री कितने हैं, लोग कितने हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पर जो कमाई है उसका रेशियो हो जाएगा 10 × 3। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 30, 8 के 32 और 3 ढाई 30, उसकी कमाई का रेशियो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ सबको तो 2 से ये जाएगा 15 पर, ये जाएगा 16 पर और ये जाएगा 15 पर। ठीक है। तो अब एग्जामिनर ने ये बोला है कि भाई इन तीनों, ये जो तीनों क्लास हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इन तीनों की कमाई 16,100 रुपये है। मतलब कि 15 यूनिट, अगर पहली जो क्लास है उससे 15 यूनिट कमाई की है, दूसरी से 16 यूनिट, तीसरी से 15 यूनिट, तो कुल मिलाकर टोटल ये हो गए भाई 46 यूनिट। तो कुल मिलाकर 46 यूनिट की वैल्यू इतनी है। और इन्होंने पूछा है कि भाई सेकंड क्लास की टिकट बेचकर कितने रुपए कमाए गए हैं। तो सेकंड क्लास की टिकट बेचकर 16 रुपये कमाए गए हैं, 16 यूनिट। 16 कितने में से? 46 में से। तो बस एक बार इनको हम सोल्व कर लेते हैं। जितना भी कराया है उसका 16/46। तो 23 दूनी 46, 23 7 161, आपको पाड़े आने चाहिए। 2 8 16, 8 7 56 और आगे आएंगे 2 0। तो यहाँ पर आंसर हो गया भाई ऑप्शन बी। ठीक है। रेलवे फेयर्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास। और इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल कन्वेंशनल वे से आपको करके दिखाऊंगा और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, कंसंट्रेशन से देखिएगा। और उसके बाद मैं आपको इस तरीके से करके दिखाऊंगा कि आप इजीली इसको मतलब विद इन 45 सेकेंड्स कर लेंगे। ठीक है। तो देखो भाई, रेलवे फेयर्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास बिटवीन टू स्टेशंस वर इन दिस रेशियो। तो फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का और थर्ड क्लास का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने ये जो पिछला क्वेश्चन है इससे पिछले वाला, वो अगर आपने किया है तो उससे आपने सीखा होगा कि जो रेलवे की कमाई होती है वो होती है कि कितना किराया और कितने यात्री, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो इनका किराया है वो किस रेशियो में है? इनका किराया है भाई 8, 6 और 3, इस रेशियो में था वर। उसके बाद जो इनका किराया है फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का वो घटा दिया गया। फर्स्ट क्लास का 1/6 घटा दिया गया। 1/6 घटाने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को 5/6 गुणा कर देना। तो फर्स्ट क्लास का जो किराया है वो 5/6 गुणा कर दिया गया। और सेकंड क्लास का जो किराया है वो 1/12 कर दिया गया। 1/12 का क्या मतलब है कि 11/12 कर दिया। ठीक है। तो इसको हमने कर दिया 11/12। और जो थर्ड क्लास है उसका सेम ही रहा। तो ये तो हो गया किराए का रेशियो। तो इस किराए के रेशियो को आप अलग से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और आगे इन्होंने क्या बताया? आगे इन्होंने बताया कि जो यात्री हैं, यात्रियों का रेशियो क्या है? 9, 12 और 26। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद बिकॉज हमें पता है कि जो भी टोटल कमाई होती है वो आती है कि कितना किराया है और कितने यात्री हैं, इनकी गुणा से, इनके प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ मैं कह रहा था, अगर आपके दिमाग में ये पैटर्न है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कंसेप्ट लेक्चर में कर चुके हो, और जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता है कि भाई इन दोनों की गुणा करते हैं और जो भी रेशियो आता है वो रेशियो आता है कमाई का। उस केस में अब हम इस क्वेश्चन को सीधे सीधे कैसे करते हैं? अब ये देखो, ध्यान से देखना कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इनका जो किराया पहले था उसका ये रेशियो था, उसका ये अनुपात था।
तो फर्स्ट क्लास का किराया 1/6 से घटाया गया, मतलब कि 5/6 कर दिया गया। और ये सेकंड क्लास का किराया 11/12 गुना कर दिया गया, 1/12 घटाया गया। तो ये तो आ गया किराए का रेशियो। लेकिन नंबर ऑफ पीपल, जो यात्री हैं, जो पैसेंजर हैं, उससे गुणा करेंगे ताकि पता लग जाए टोटल कमाई का रेशियो क्या है। इंटू 9 रेशियो, इंटू 12 रेशियो, इंटू 26। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको लिखकर, मतलब सारी चीज़ों को यहीं पर लिखकर इनका रेशियो निकाल देंगे और इसी कारण ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो देखो 8 9 में 72, तो 72 को 6 से काटोगे तो 12 पे जाएगा। देन 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों के अंदर 6 कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 यहाँ पे कट गया और 6 में से एक 3 यहाँ पर कट गया और 2 से 13 पर कट गया। तो तीनों का रेशियो क्या आया है, 5 दूनी 10 रेशियो 11 रेशियो 13। ठीक है, तो ये इन तीनों क्लास से जो भी कमाई हुई है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, उनका अनुपात है। तो भाई टोटल कमाई कितने यूनिट हुई है, 13 और 11 24 और 10 34 यूनिट हुई है। और ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं फाइंड द कलेक्शन फ्रॉम द पैसेंजर्स ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से कितनी कलेक्शन हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फर्स्ट क्लास से 10 यूनिट की कलेक्शन हुई है, मतलब टोटल अगर 34 यूनिट किराया है तो 10 यूनिट फर्स्ट क्लास से कलेक्शन हुई है। और टोटल कलेक्शन कितनी हुई है, 1241 की। 17 दूनी 34, 17 7 119, तो यहाँ पर बच गया 5, 17 थी 51, 2 से इसको काटूंगा 5 पर, तो 5 7 35, 350 और 15 365, साल में जितने दिन होते हैं उतना आंसर। ठीक है, ₹180 कंटेंट इन ए बॉक्स ऑफ ₹180 कंटेंट इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ। तो वो किस चीज़ से कंसिस्ट करते हैं, मतलब उसके अंदर कितने 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 करेंसी है। तो एक तो 1 रुपये के नोट हैं उसके अंदर, एक 50 पैसे के हैं, एक 25 पैसे के हैं। ठीक है, तो ये तो नोटों का साइज है। और नोटों का नंबर क्या है, नोटों का नंबर है 2:3:4, इस रेशियो में है। तो भाई कुल मिलाकर टोटल कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है उस डिब्बे के अंदर, कैसे पता चलती है कि नोट का कितना साइज है और उस साइज के कितने नोट हैं। ठीक है, साइज मतलब कि 100 का है, 200 का है, ऐसे मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, आपको पता लग गया। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको मिटो देता हूँ, क्योंकि हमने ये मेंटली करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई इनका प्रोडक्ट करना होता है, और जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो होएगा कि भाई जो भी ये टोटल वैल्यू है रुपयों की, 180 जो भी ये टोटल वैल्यू है, ये वैल्यू 1 रुपये के नोट से कितनी आई, 50 पैसे के नोट से कितनी आई, 25 पैसे के नोट से कितनी आई। ठीक है, तो देखो भाई 1 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं, 2, तो 1 × 2। ठीक है, 1 × 2 2 रेशियो, ये 1 रुपये वाले की बात है। 50 पैसे वाले, 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया, तो आधा × 3 कितना हो गया, 1.5। ठीक है, 1.5 यूनिट। और जो 25 पैसे वाले की बात करें तो 25 पैसे का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 × 4 मतलब कि 1 यूनिट। यहाँ से जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 1 यूनिट। तो कुल मिलाकर टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2 और 1 3, तो 4.5 यूनिट। 4.5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, कुल मिलाकर इतने ही रुपये बनेंगे। तो भाई एक्चुअल में बने हैं 180 रुपये, तो भाई हमारे रुपये तो थोड़े बने। तो देख लेते हैं भाई जो एक्चुअल में जो रुपये बने हैं, जो चीज़ हमने मानी थी उसके कितने गुना हैं। ठीक है, इस 4.5 को 9/2 लिख दूं जरा, तो 9 से 2 पर, तो एक्चुअल जो चीज़ है वो 40 गुना है जो चीज़ हमने मानी थी उससे। तो गड़बड़ कहाँ पर हुई, गड़बड़ हुई क्योंकि भाई हमने रुपयों को 2 3 और 4 एग्जैक्टली 2 3 4 मान लिया, इसी से गुना कर दी, लेकिन ये तो रेशियो था। तो एक्चुअल में जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 40 गुना है इसके। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, कि भाई 50 पैसे कॉइन कितने हैं। तो ये 3 को रिप्रेजेंट करता है 50, तो 40 × 3 120 कॉइन है 50 पैसे के। ठीक है, ए मैन हैज़ ₹152 इन हिज पॉकेट कंप्राइज ऑफ, तो भाई 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के कॉइन हैं, और इस रेशियो के अंदर वो हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 50 पैसे के 7 कॉइन हैं, 25 पैसे के 10 और 10 पैसे के 16। मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही मान लिया। ठीक है, तो अगर मैंने यही मान लिया तो सबसे पहले कितने पैसे हुए, 50 पैसे के 7 कॉइन, कितने पैसे, मैं यहाँ पर पैसे बोल रहा हूँ, 350 यूनिट पैसे।
सारा काम अब पैसों में हो रहा है, तो 25 इंटू 10 250 पैसे, ठीक है भाई। 16 इंटू 10 160 पैसे। तो मेरे हिसाब से जो मैंने इस रेशियो को ही मान लिया, उस हिसाब से कितना टोटल इकट्ठा हुआ है, तो उस हिसाब से टोटल इकट्ठा हुआ है भाई साहब, यहाँ पर तो हुआ है अपना 600 और यहाँ पर 160, तो 760 यूनिट पैसे। लेकिन एक्चुअल में कितना इकट्ठा हुआ है, एक्चुअल में ये 152 रुपये हैं, मैंने इनको पैसों में कन्वर्ट कर लिया 100 से गुणा करके, इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो जो एक्चुअल सिचुएशन है, वो जो चीज़ हमने मानी है उससे कितनी गुना है, 0 से 0 कट गया, 76 से 2 पर जाएगा, तो वो 20 गुना है भाई। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली 7, 10 और 16 ले ली, वो एग्जैक्टली 7, 10 और 16 नहीं है, वो एक्चुअल में इसकी 20 गुना है। मतलब एक्चुअल में 50 पैसे के जो सिक्के हैं 20 7 140 हैं, जो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 20 इंटू 10 200 हैं, और जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो 20 इंटू 16 320 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 10 पैसा कॉइन्स। तो 10 पैसा कॉइन्स की वैल्यू कितनी है, तो भाई 10 पैसा कॉइन्स 200 हैं, तो 200 10 पैसे के कॉइन है, मतलब कि 10 पैसा मतलब कि 1 रुपये का 10वां हिस्सा, तो कुल मिलाकर सिर्फ 20 रुपये के हैं वो। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ए बी और सी ने एक पास्चर, एक चारागाह किराए पर लिया। एक बंदे ने 12 बैल छोड़ दिए 6 महीने के लिए, एक ने 8 बैल छोड़ दिए 7 महीने के लिए, तो कुल मिलाकर ये किराए को बांट रहे हैं, तो इनका रेंट है उसको आपस में शेयर करेंगे। तो कौन कितना रेंट देगा ये डिपेंड करता है कि किसने कितने बैल छोड़े और कितने टाइम के लिए छोड़े। तो हम लिख लेते हैं ए बी और सी। ए ने 12 बैल छोड़े 6 महीने के लिए, तो ये इतना किराया देगा जो भी इनका प्रोडक्ट है, बिकॉज इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है किराया देना। बी ने 8 बैल छोड़े 7 महीने के लिए, और सी ने 6 बैल छोड़े 8 महीने। तो इन सब में से मैं 8 कैंसिल कर सकता हूँ। कैसे, 12 6 होता है 72, 72, तो 72 को 8 से कितने पर काटेंगे, 9 पर। 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। तो इनका रेशियो हो गया 9:7:6। इस रेशियो में किराए को बांट लेंगे, और ये बोल रहे हैं कि भी ए कितना रेंट देगा, ए 9 यूनिट रेंट देगा। टोटल कितने में से, 7 और 6 13 और 9 22 में से, तो 22 में से 9 मतलब 9/22 जो हिस्सा होगा किराए का वो ए देगा, और टोटल किराया 396 है। तो मैं इसको अब कैंसिल आउट कर रहा हूँ 22 से, 22 एकम 22, तो यहाँ पर बच गया 20 17, और 22 8 176, 18 निम्न 162। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। द प्राइसिस ऑफ एन एप्पल एंड ए मैंगो आर इन द रेशियो 3:4। तो जो इनके प्राइस हैं जितने में ये खरीदते हैं उनका रेशियो है 3:4। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल एंड 15 मैंगो, तो यहाँ पर है भाई इनकी कॉस्ट कि भाई इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल, और सॉरी यहाँ पर मैंने कॉस्ट बोल दिया, यहाँ पर है इनका नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, कि 10 एप्पल और 15 मैंगो की जो कॉस्ट है वो 360 रुपये, ये बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कॉस्ट होती है फलों की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कॉस्ट डिपेंड करती है प्राइस पे और नंबर पे, कि कितना रेट है फल का और कितने फल खरीद रहे हैं इनके प्रोडक्ट पे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगी, 10 × 3 30 यूनिट तो आम की कॉस्ट, एप्पल की कॉस्ट है, और 15 चौके 60 यूनिट तो मैंगो की कॉस्ट है। लेकिन कुल कॉस्ट कितनी है, कुल कॉस्ट है 360 रुपये। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मैं आपको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा, ये पहला वाला तरीका चल रहा है, ठीक है। तो 60 और 30 90 यूनिट रुपए इनकी कॉस्ट होनी थी, लेकिन एक्चुअल में 360 है, तो इसका कितने गुना है, ये इसका 4 गुना है, 90 का 4 गुना है 360। तो कुल मिला के ये जो रेशियो है ना 3 और 4 रेशियो, इस रेशियो को 4 गुना कर दो, एक्चुअल वैल्यू इसकी 4 गुना है, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16। मतलब हमें प्राइस पता लग गए, असली रेट क्या है एप्पल और मैंगो के, एक 12 रुपये का आता है, एक 16 रुपये का। एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा कि 50 एप्पल, तो 12 रुपये के हिसाब से 50 एप्पल कितने के आएंगे, 50 से 12 रुपये के हिसाब से 12 पंजे 60, 600 के आएंगे। 16 सेब 60 रुपये के हिसाब से 16 से कम 96, 960 के आएंगे। तो कुल मिलाकर 1560 में बात बन जाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो पहला तरीका तो ये है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, और ये दूसरा तरीका सीख कर इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें और अप्लाई करके देखें।
देखो अब ध्यान से कि भाई जो इनका रेट है वो है 3:4 इस रेशियो में, और जो नंबर ऑफ एप्पल हैं वो हैं कितने, 10 और 15। तो देखो 10 तिये 30, 30 यूनिट प्लस 15 चौके 60, 60 यूनिट। तो कुल मिलाकर 30 और 60, 90 यूनिट की कॉस्ट है 360, 90 यूनिट की कॉस्ट है 360। तो हमें एप्पल का और मैंगो का रेट जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जान लो कि जो 50 एप्पल और 60 मैंगो है, 50 एप्पल और 60 मैंगो, ये कितने यूनिट इनका खर्चा होएगा, यूनिट में खर्चा जान लो ना। तो 50 दिए 150 इसका खर्चा होएगा, 60 चौके 240 इसका खर्चा होएगा। तो कुल मिलाकर इनका कितना होएगा, कुल मिलाकर इनका 390 यूनिट खर्चा होएगा। तो बस सिंपल सी बात है, ये 90 का कितने गुना है, 4 गुना है ना, तो 390 का 4 गुना कर दो, 1200 और 360 1560 हो जाएगा। मैंने इसको 4 गुना किया है बस, तो आंसर आ गया ऑप्शन 3। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 10 एप्पल और 15 एप्पल लिखते हैं तो पता लग जाता है कि भी 90 यूनिट बनी, जिस हिसाब से मैं देख रहा था। बिकॉज हमें रेशियो पता है, एक्चुअल तो पता नहीं, तो एक्चुअल निकालना भी नहीं है हमें। ठीक है, एक बार ये करने की कोशिश करो जरा। देर आर 20 मैन 30 वीमेन एंड 36 चिल्ड्रन इन ए फैक्ट्री। तो भाई इतने आदमी हैं, इतनी औरतें हैं, इतने बच्चे हैं। द वर्क डन बाई ए मैन, ए वीमेन एंड ए चाइल्ड इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो एक मैन, एक वीमेन और एक बच्चा कितनी क्वांटिटी में काम करता है उसका रेशियो है 3, 2 और 1। और कुल मिलाकर जो इनकी तनख्वाह है वो है 780 रुपये एक वीक की, एक हफ्ते की तनख्वाह है 780। तो इसमें आदमी कितने काम करते हैं, 20 आदमी काम करते हैं। ये है नंबर ऑफ पर्सन कि कितने, 30 औरतें काम करती है, 36 बच्चे काम करते हैं। ठीक है, और ये इनके काम का रेशियो है। तो मान लो आदमी 3 यूनिट करता है, औरत 2 यूनिट करती है, बच्चा 1 यूनिट करता है। एक्चुअल में कितना काम करते हो तो पता नहीं, हमें तो बस इनके काम की मात्रा पता है। और इन्होंने क्या बोला है, देयर वीकली वेजेस अमाउंट टू दिस विच इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई देम। वो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनको रुपए मिलते हैं। तो देखो आदमी 3 है, सॉरी आदमी 3 काम करते हैं, मतलब कि 3 यूनिट, और टोटल आदमी है 20। आदमी काम करते हैं 60 यूनिट, औरतें काम करती हैं 60 यूनिट, बच्चे काम करते हैं 36 यूनिट। तो कुल मिलाकर ये सारे कितना काम कर देते हैं, कुल मिलाकर ये 156 यूनिट काम कर देते हैं। तो 156 यूनिट के इनको मिलते हैं 780 रुपये एक हफ्ते के। एक हफ्ता भी याद रखना, एक हफ्ता में क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं बंदे कितने, ये कितना काम करते हैं, इस काम का जो रेशियो है इस यूनिट्स को भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, क्यों नहीं है, देखो अब इन्होंने बोला कि 15 आदमी, 21 औरतें और 30 बच्चे, इनको कितने रुपए मिलेंगे 2 हफ्ते के अंदर। एक बार देख लेते हैं, 15 तिये 45 यूनिट, 21 दूनी 42 यूनिट, प्लस 30 एकम 30 यूनिट। तो कुल मिलाकर कितने यूनिट काम हो रहा है, तो ये हो गया भाई 45 और 42, ये हो गया 87, 87 और 30 ये हो गया 117, 117 यूनिट। अगर 156 यूनिट के इतने रुपए हैं तो 117 यूनिट के कितने रुपए होंगे, यही तो क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को साथ में लेकर चलना है कि यहाँ पर बात हो रही है 2 हफ्ते की, ऊपर बात हो रही थी 1 हफ्ते की। तो भाई मैं इसको 2 गुना कर दूँ, अब तो बात 2 हफ्ते की होगी ना। अगर 156 यूनिट के रुपये 780 थे एक हफ्ते के, तो 2 हफ्ते के तो भाई 780 × 2 हो गए। अब तो बात क्लियर है। तो 1 यूनिट के कितने रुपए हो जाएंगे, बटे में 156, 117 यूनिट के कितने हो जाएंगे इंटू 117। बस इसको सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। 13 6 जा 13 1 जा 13 2 जा 12, 6 दूनी 12, 12 से 12, 117 के आगे एक जीरो लगाओ, आंसर आ गया है ऑप्शन सी। ठीक है, अमन बमन एंड रमन जॉइंटली इन्वेस्टेड ₹60,000 इन ए स्मॉल सर्विस फर्म। तो इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 60,000 रुपये लगा दिए तीनों बंदों ने। ठीक है भाई, दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख इन 1 ईयर। एक साल में उन्होंने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, ये भी ठीक है। अमन एंड बमन रिसीव्स, तो अमन और बमन को मिले 40,000 और 25,000। तो देखो एक बंदे को मिले 40,000, एक बंदे को मिले 25,000, टोटल कितने हज़ार का प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख, यानी कि 100,000 का। तो 40 और 25 65, बाकी के 35,000 मिले होंगे अमन बमन और ये रमन को। ठीक है, तो
समझ में आ गई ना, 2 की बताई थी, तीसरे की हमें पता है क्योंकि टोटल फायदा पता है। द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ अमन बमन एंड रमन, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनका क्या अनुपात है ये तो आपको पता लग ही गया। क्यों पता लग गया? क्योंकि इनको किस रेशियो में रुपए मिल रहे हैं ये हमें पता है, इस रेशियो में रुपए मिल रहे हैं, और तीनों ने बराबर टाइम के लिए काम किया है, एक टाइम के लिए, तो इसी रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो 5 8 40, 5 5 25, 5 7 35, ठीक है। तो इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और कुल मिलाकर इन्होंने कितने यूनिट रुपए इन्वेस्ट किया है? कुल मिलाकर इन्होंने 8 और 5 13, 13 और 7 20 यूनिट रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है 60,000, 60K, मतलब कि 20 का 3 गुना है। और इन्होंने पूछा क्या है कि अमन बमन और रमन की इन्वेस्टमेंट, तो 8 का 3 गुना 24,000, 5 का 3 गुना 15,000 और 7 का 3 गुना 21,000। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन सी। A, B and C started a business with their investments in the ratio 1:2:4। इन्होंने इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में की। 6 महीने के बाद A ने क्या किया? आधा, जितना भी अमाउंट था उससे आधा और लगा दिया। ठीक है भाई, तो देखो A, B और C इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1, 2 और 4। तो 6 महीने तक तो इतना ही चला, लेकिन 6 महीने के बाद A की जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसका आधा और लगा दिया। तो 1 का आधा करोगे तो पॉइंट्स में आएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। अगर आधा करने में आपको दिक्कत हो तो हम क्या कर सकते थे? सबके रेशियो को डबल भी कर सकते थे। ठीक है, तो ए ने 1 रुपया लगाया 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद तो उन्होंने, जो ए ने क्या किया था, जितना भी इसने इन्वेस्ट किया था उससे आधी पूंजी और इन्वेस्ट कर दी। मतलब कि इसने यहाँ पर 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो इसने नीचे आधा और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कि 1.5 और इन्वेस्ट कर दिया, आधा और इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है भाई। बी इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट एज बिफोर, बी ने पहले से डबल अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मतलब पहले 6 महीने तक इसके 2 यूनिट ही चले, अगले हिस्से के लिए इसने जितना भी इन्वेस्ट किया था उसका डबल और डाल दिया, तो मतलब कि 4 और डाल दिया। तो 2 और 4 6 इसके चले, मान लो 6 रुपये, 6 यूनिट 6 महीने के लिए। और सी ने क्या किया? सी ने विड्रू कर लिया, निकाल लिया 1/4। तो भाई सी ने ये जो 4 रुपये हैं ये रखे 6 महीने के लिए, उसके बाद 1/4 निकाल लिया, 4 का 1/4 1 होता है, 1 निकाल लिया, तो 3 बचा 6 महीने के लिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 1 6, 1.5 इंटू 6, इसको भी गुणा कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली ऐसे जोड़ लो। आप इनको जोड़ना ही है ना हमने, तो 6 को कॉमन ले लो और फिर जोड़ दो। या फिर एक और काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1.5 + 1 इंटू 6, यहाँ पर यही आएगा ना कॉमन करके। यहाँ पर भी 2 + 6 इंटू 6 ऐसे आने वाला है। तो इस 6 को हटाओ ना, एटलीस्ट मन मन में आप इस 6 को हटा ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.5 रेशियो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और 2 8 रेशियो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, तो अब बिकॉज यहाँ पर 2.5 है तो मैं इनके रेशियो को डबल करना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा 5:16:14। तो 5:16:14 इस रेशियो के अंदर इनका प्रॉफिट डिवाइड होएगा। तो ये यहाँ पर हो सकता है किसी और क्वेश्चन के रेशियोज आ चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर श्योर 5:16:14 ही होएगा। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। ए स्टार्ट्स बिजनेस विद ₹3500 एंड 5 मिनट्स लेटर बी ज्वाइन एज हिज पार्टनर। तो भाई ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? ए ने रुपए इन्वेस्ट किए 3500, और 5 महीने बाद बी आया एज हिज पार्टनर आफ्टर ए ईयर, तो 1 साल की बात है। तो ए ने रुपए कितने टाइम के लिए लगाए? 12 महीने के लिए, और जो बी है वो 5 महीने के बाद आया। 5 महीने के बाद का क्या मतलब है कि भाई जब साल के 5 महीने गुजर चुके थे उसके बाद आया, तो साल के सिर्फ 7 महीने बचे थे। तो बी ने 7 महीने के लिए कितने रुपए लगाए? x रुपए। ऊपर मैंने ए की इन्वेस्टमेंट और टाइम लिखा है, नीचे बी की इन्वेस्टमेंट और टाइम लिखा है, मतलब कि इनके प्रॉफिट का रेशियो, और इनके प्रॉफिट किस रेशियो में है? 2:3। तो बस अब यही आंसर निकालना है x की वैल्यू। तो भाई 7 से मैंने इसको ऊपर कैंसिल कर दिया, 7 5 35, 5 पर चला जाएगा, और 2 छिक्के 12,
और इस x को आप वहाँ पर ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, और इस 3 को यहाँ पर लेके आ जाओ। तो 6 3 18, 18 5 90, 9000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ए बिगेन बिजनेस विद ₹3750 एंड वाज जॉइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी। तो भाई ए ने 3750 से बिजनेस स्टार्ट किया, ए की इन्वेस्टमेंट ये है, बी की इन्वेस्टमेंट है भाई 5000। और आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर 1 साल के बाद प्रॉफिट्स, तो मतलब कि ए ने तो 12 महीने काम किया और बी ने पता नहीं कितने महीने काम किया, तो मैंने मान लिया बी ने x महीने काम किया होगा। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हुए, मतलब कि 1:1 रेशियो में। मतलब कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं 5000 इंटू एक्स को, या फिर 5000 इंटू एक्स को ऊपर मत लेके जाओ, सिर्फ एक्स को यहाँ पर ऊपर लेके चले जाओ, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 एकम 25 पांजे, 25 दूनी 0, 5 तिये 5 चौके 4 तिये, तो x की वैल्यू आ गई भाई 9। मतलब x, सॉरी हाँ, x की वैल्यू आ गई 9। मतलब कि b ने जितने रुपए लगाए थे वो 9 महीने के लिए यूज हुए हैं, 9 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर आंसर 9 मंथ्स नहीं आएगा। यहाँ पर ये नहीं बोला कि b के रुपए कितने महीने के लिए यूज हुए, यहाँ पर बोला है कि b ने कुछ महीने बाद ज्वाइन किया था, तो उसने कितने भी महीने बाद ज्वाइन किया हो, लेकिन एंड में उसने 9 महीने तक काम किया, तो इसका मतलब 3 महीने बाद उसने ज्वाइन किया होगा। और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अनिल स्टार्टेड ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो अनिल ने कोई काम स्टार्ट किया। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स धीरज बिकम हिज पार्टनर, तो धीरज उसका पार्टनर बन गया। कंट्रीब्यूटिंग 3 टाइम्स ऑफ व्हाट अनिल हैड कंट्रीब्यूटेड, तो अनिल ने जितने भी रुपए डाले थे धीरज ने उसके 3 गुना डाले, इसकी इन्वेस्टमेंट 3 गुना है धीरज की। और एट द एंड ऑफ द ईयर, तो भाई अनिल ने तो पूरे 12 महीने काम किया है, धीरज ने पता नहीं कितने महीने काम किया आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, तो मान लेता हूं धीरज ने x महीने काम किया है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ईच वाज एंटाइटल्ड टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट, दोनों को आधा आधा प्रॉफिट मिला, मतलब कि प्रॉफिट बराबर बांटा गया। तो मतलब कि ये चीज़ बराबर होएगी, तो 3 चौके 12, x की वैल्यू आ गई 4। तो कुल मिलाकर धीरज ने सिर्फ 4 महीने काम किया, सिर्फ 4 महीने। तो अगर धीरज ने 12 महीने में से सिर्फ 4 महीने काम किया है, तो कितने टाइम बाद ज्वाइन किया होगा? 8 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो 8 महीने के बाद, मतलब काम स्टार्ट हुआ था जनवरी के अंदर, तो जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, जनवरी पहला महीना है, तो कुल मिलाकर 8 महीने निकल गए। तो 8वां महीना कौन सा है? 8वां महीना होता है अगस्त। तो अगस्त के बाद उसने ज्वाइन किया है 9वें महीने में। पहले 8 महीने में उसने कदम भी नहीं रखा, वो 9वें महीने में आया था। तो 9वां 10वां 11वां 12वां इन 4 महीने उसने काम किया, और 9वां महीना क्या है? सितंबर है, ठीक है। तो उसने सितंबर में ज्वाइन किया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट अगस्त लगाने की गलती करते हैं। राहुल स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 8000। आफ्टर 6 मंथ्स संजय ज्वाइंड हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ सम कैपिटल। तो भाई राहुल ने 8000 रुपये लगाए, संजय ने कितने रुपए लगाए ये मेरे को पता नहीं, लेकिन उसने 6 महीने काम किया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ आया ना, तो 6 महीने काम किया। और आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर जो उनका प्रॉफिट है वो बराबर बटा। तो राहुल ने 8000 इंटू 12, इतना राहुल का प्रॉफिट कितना होगा? 8000 रुपये 12 महीने के लिए। और ये जो संजय है इसका प्रॉफिट कितना होगा? जितने भी रुपए हैं इंटू 6 महीने के लिए। तो बस इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, 6 दूनी 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 16000। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1। ए बी एंड सी सब्सक्राइब ₹47,000 फॉर ए बिजनेस। इन्होंने 47,000 रुपये लगाए 3 लोगों ने। ए ने 7,000 ज़्यादा लगाए बी से, बी ने 5,000 ज़्यादा लगाए सी से। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया कि भाई सी ने सी रुपये लगाए, तो बी ने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए, और ए ने बी से 7,000 ज़्यादा। बी से 7,000 ज़्यादा का क्या मतलब है कि सी प्लस 12,000। अब देखो, लेकिन टोटल इन्होंने जो रुपए लगाए थे वो हैं 47,000। मैं क्या करता हूँ ऐसे केसेस के अंदर, मैं ऐसे केसेस के अंदर इस 12,000 को और इस 5,000 को भूल जाता हूँ। तो 12,000 और 5,000 17,000, इसको अपनी सिचुएशन से निकाल के फेंक देता हूँ सिस्टम से। तो यहाँ से भी 17,000 निकाल के फेंक दो, तो ये बच गया 30,000। तो 30,000 को सी 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 तीनों जगह बराबर है, तो तीनों जगह बांट दो, 10,000
10,000 और 10,000, तो आपको मिल गई ना तीनों वैल्यूज। यहाँ पर तो 10,000 रुपये हैं, यहाँ पर 10, अब सिस्टम के अंदर वापस ले आओ क्योंकि इसको 10,000 से 5,000 ज़्यादा मिले थे। यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 22,000, तो आपको इनका रेशियो मिल गया। तो टोटल ये है इनके, बिकॉज इन्होंने इतने रुपए लगाए थे तो इनका प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। अगर टोटल प्रॉफिट 47 यूनिट होगा तो उसमें से 22 यूनिट ए का, 15 यूनिट बी का और 10 यूनिट सी का। तो सी का कितना प्रॉफिट होगा? 10/47, इन्होंने सी का पूछा है ना हमसे। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 4700। तो सी का प्रॉफिट हो जाएगा भाई 1,000 रुपये। ए बी सी एंड डी एंटर्स इनटू ए पार्टनरशिप, चारों लोगों ने एक पार्टनरशिप की, एक व्यापार आरंभ किया। ए सब्सक्राइब्स 1/3 ऑफ द कैपिटल, ए ने 1/3 रुपये दिए, बी ने 1/4 रुपये दिए, सी ने 1/5 रुपये दिए और डी ने बाकी। तो भाई सीधी सी बात है व्यापार की, जो जितने रुपए देगा उसको उतना फायदा मिलेगा। अगर कोई आधे रुपए दे देगा बिजनेस के तो उसको फायदे का आधा हिस्सा मिल जाएगा। तो टोटल फायदा है 6,000 रुपये का। ए ने 1/3 रुपये दिए थे तो ए को फायदे का 1/3 यानी कि 2,000 रुपये मिल जाएंगे। बी ने 1/4 दिए थे तो फायदे का 1/4 यानी कि 1,500 रुपये मिल जाएंगे। सी ने 1/5 दिए थे यानी कि फायदे का 1/5 1,200 रुपये मिल जाएंगे। तो इन तीनों को टोटल फायदे में से कितने रुपए मिल गए? इनको मिल गए 4700 रुपये। टोटल फायदा 6,000 का हुआ था, 6,000 में से 4700 गए, 1,300 रुपये डी को मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन डी। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, इस अनुपात में इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया। 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। तो टोटल प्रॉफिट अगर 100% है, उसमें से 5% गया भाई चैरिटी पे, तो बच गया कितना? 95%। ठीक है, और ये 95% जो बच गया चैरिटी के अलावा, इसको ए और बी बांट लेंगे। किस रेशियो में बांट लेंगे? 3:2 में। तो इसको एक बार 3:2 में बांटूं, 3 और 2 5, 5 का कितने गुना है? ये 19 गुना। तो 19 दिए 57% इसको मिलेगा, 19 दूनी 38% इसको। एंड एज शेयर, और ए का जो शेयर है वो है 855 रुपये। तो ए का शेयर है 57%। अगर 57% प्रॉफिट के 57% की वैल्यू है 855, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो 57% की इतनी वैल्यू है, 1% की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 57, और 100% की वैल्यू आ जाएगी इंटू 100। 19 3 57, 19 चौके 76, 19 5 95, 3 से कट जाएगा 15 पर। तो टोटल प्रॉफिट हो गया भाई ऑप्शन सी 1500। ठीक है, ए एंड बी जॉइंटली इन्वेस्टेड ₹2100 एंड 3100 रिस्पेक्टिवली इन ए फर्म। दोनों ने 2100 और 3100 इतने रुपए दिए। तो दोनों को प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा? प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा। ए इज एन एक्टिव पार्टनर एंड हेंस ही गेट 25% ऑफ द प्रॉफिट सेपरेटली। ए एक्टिव पार्टनर है इसलिए उसको प्रॉफिट का 25% अलग से मिलता है। ठीक है, और उनके बिजनेस ने इतना प्रॉफिट दिया है। तो भाई इस प्रॉफिट में से मैं पहले ए का हिस्सा अलग से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ए का हिस्सा है 25% अलग से। इसका 25% मतलब कि इसका चौथा हिस्सा, 1000 का चौथा हिस्सा 250, 40 का चौथा हिस्सा 10, तो 260 रुपये। तो इसमें से 260 रुपये निकालने पर टोटल कितने रुपए बच गए हैं? तो टोटल रुपए बच गए हैं भाई 800 780। ठीक है, तो टोटल रुपए 780 बच गए। अब जो बाकी रुपए हैं, बिकॉज ए और बी ने इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट की थी तो उनमें इस रेशियो में बटेंगे। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ए का कितना हिस्सा होगा। तो भाई अगर टोटल रुपए 52 हैं तो उसमें से ए को 21 मिलेंगे, तो ए को मिलेंगे 21/52 और बचे हुए कितने हैं? 780। ये जो पहले के 25% मिले हैं ये तो एक्टिव पार्टनर होने की वजह से मिले हैं, सक्रिय भागीदार है वो। तो भाई 13 चौके 52, 13 छिके 78। ठीक है, 2 तिये 6, 2 5 10, तो 5 तिये 15, तो 315 रुपये यहाँ पर हो गए। तो भाई ए को 25% यहाँ पर मिले थे, 315 यहाँ पर मिल गए, तो कुल मिलाकर 575 रुपये मिल जाएंगे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 persons इन्वेस्टेड ₹12,500 एंड 8,500 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। दो लोगों ने इतने इतने रुपए लगाए और उन्होंने डिसाइड किया कि जो 60% है प्रॉफिट का वो इक्वली डिवाइड होएगा। मतलब जो मान लो टोटल 100% प्रॉफिट है
इसमें से जो 60% प्रॉफिट है वो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, एक को 30%, दूसरे को भी 30%। और जो 40% प्रॉफिट है, वाइल द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, वो उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड होएगा कि जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। इफ वन पार्टनर गेट्स ₹800 मोर प्रॉफिट देन द अदर, अगर एक पार्टनर को दूसरे से 800 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं तो व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो देखो भाई, एक पार्टनर को दूसरे से 800 ज़्यादा मिल गए तो ये 60% को उन्होंने बराबर बराबर बांटा था, तो यहाँ पर तो किसी को ज़्यादा मिले नहीं होंगे, तो जो भी ज़्यादा या कम मिलने की संभावना है वो यहाँ पर है। एक बार इस पर गौर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि जो भी उनका प्रॉफिट था, यहाँ पर जो भी उनका प्रॉफिट था उसका 40% रुपये, उसका जो 60% है वो तो उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया है, एक ने 30 दूसरे ने 30। ठीक है, उसका जो 40% रुपये हैं उसको इन्होंने किस रेशियो में बांटा है एक बार देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा तो आएगा 25 और 5 से इसको काटूंगा तो आएगा 17। उसको उन्होंने 25:17 में बांटा है। ठीक है, मतलब कि 25 + 17 कितना होता है 42। तो उन्होंने इस 40% के 42 टुकड़े किए और एक बंदे को दे दिए 25 टुकड़े और दूसरे बंदे को दे दिए 17 टुकड़े। टोटल कितने टुकड़े किए, बराबर बराबर 42। तो अब यहाँ पर कौन से बंदे को ज़्यादा मिला, इस बंदे को कितना ज़्यादा मिला, तो इसको मिला है भाई साहब 8 टुकड़े ज़्यादा। तो अगर 40% के 42 टुकड़े करें, उसमें से 8 टुकड़े की जो वैल्यू होती है इसको उतना ज़्यादा मिला। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, एक सिस्टम लिखने से इसका आंसर आ सकता है, एक एक्सप्रेशन लिखने से इस क्वेश्चन का, वही समझाने जा रहा हूँ कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब कि P, इस प्रॉफिट का 40% मतलब कि 2/5, ये हो गया प्रॉफिट का 40%। तो अगर इसके मैं 42 हिस्से करूं बराबर बराबर और उसमें से 8 हिस्से की वैल्यू निकालूं, तो 42 हिस्से करके 8 मतलब कि 8/42। अगर मैं प्रॉफिट का 8/42 निकालूं, यही वो हिस्सा है प्रॉफिट के 40% का। अगर मैं इतना निकालूं तो ये बनाता है कि कौन से बंदे को ज़्यादा मिले हैं और कितने मिले हैं। तो यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि 800 रुपये ज़्यादा मिले। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो। कि प्रॉफिट का 40% जो है वो उनके रुपयों के हिसाब से बटा है। एक को मिले 25 हिस्से, एक को मिले 17 हिस्से, तो एक को 8 हिस्से ज़्यादा मिले हैं। ये 8 हिस्से ज़्यादा मिले हैं, यही इसी की वैल्यू 800 है। तो मतलब जो प्रॉफिट का 40% है, प्रॉफिट का 2/5, उसका 8/42 मैं करता हूँ, वही 800 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी वो अभी निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, 8 से मैंने इसको काटा, ये गया 1 पर। 2 से मैंने इसको काटा, ये गया 21 पर। 21 5 105, 105 को उधर ले जाओ तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 105 के आगे 2 0, यानी कि 10,500। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 6 में।